अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? देखें डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 8.2 और चैप्टर 8 इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 का 6 पार्ट कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट अक्सर एग्जाम में आता रहता है। और इसमें हमने अप्लाई करना है यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग, यानी हमने इसको एक्सपेंड करना है। और किसकी हेल्प से एक्सपेंड करना है? बाइनॉमियल थ्योरम को यूज करते हुए, बाइनॉमियल थ्योरम को यूज करते हुए इसको एक्सपेंड करेंगे। अब बाइनॉमियल थ्योरम क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनॉमियल थ्योरम का फार्मूला क्या होता है। बेसिकली बाइनॉमियल थ्योरम का फार्मूला होता है, अगर हमारे पास a प्लस b की पावर n है इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास होता है n0 और a की पावर n माइनस 0, यानी n माइनस 0 होता है, तो बस n माइनस 0 का मतलब है आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ n आ जाएगा। बस आप a की पावर n लिख देंगे। और इसी तरह फिर आगे लिखोगे प्लस b की पावर 0, फिर आगे होता है b की पावर 0, b की पावर 0 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे लिखेंगे प्लस n1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, यानी पहले n0 कॉम्बिनेशन, फिर n1 कॉम्बिनेशन, a की पावर n माइनस, ये जो n1 कॉम्बिनेशन है ये इसकी a की पावर बनेगी n माइनस 1, और जो चीज यहां पे होगी नीचे वो b की पावर बनेगी 1। फिर आगे लिखेंगे प्लस n2 कॉम्बिनेशन और a की पावर n माइनस 2, ये n2 यानी n माइनस 2, और फिर आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस इस तरह n3 वगैरह चलता जाएगा। अब तो समान लास्ट टर्म आगे बनती है n0 nn, वो जो आखिरी कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा n लिखने की जरूरत नहीं होती, n 1 होता है, तो लिहाजा हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं n कॉम्बिनेशन और a की पावर n माइनस n, 0 a की पावर 0 1 हो जाएगा, यानी b की पावर n आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है किसका? बाइनॉमियल थ्योरम का। और यही फार्मूला इस क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब इसी फार्मूले की हेल्प से इसको हम एक्सपेंड करते हैं। अब देखें हमारे पास है n0 का मतलब है n यहाँ पे 6 है। अब ये जो n होता है ना n0, तो ये बेसिकली n ये पावर होती है, यहाँ पे जो पावर 6 है ये बेसिकली n है। तो आप लिख सकते हैं n0 का मतलब है 60 और पहली टर्म, क्योंकि a की पावर n का मतलब है फर्स्ट टर्म, दूसरी की पावर 0 होगी, 0 1 हो जाती है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे a ओवर x अंडर रूट और इसकी पावर 6, ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी पावर 6, यानी n0 यानी 60 a की पावर n, तो ये सारे टर्म a की है, ये वाली a अंडर रूट a और x अंडर रूट की पावर n, यानी n से मुराद 6, तो ये 6 आ जाएगा। फिर आगे लिखोगे प्लस, अच्छा ये एक और चीज भी ध्यान में रखना, देखिए हमारे पास जो फार्मूला है ना सारा प्लस का है, प्लस यहाँ जो प्लस है तो ऑलरेडी सब में प्लस आ रहा है, लेकिन जब यहाँ माइनस आ जाए तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, उसमें बेसिकली होता ऐसे है कि जो जिसकी पावर बनती है इवन वो पॉजिटिव होगा, जिसकी पावर बनेगी ऑड वो माइनस हो जाएगा। तो आप बस डायरेक्ट ये ध्यान में रखते हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस की, फिर आगे वाली माइनस की, फिर उसके आगे प्लस की, फिर उसके आगे माइनस की, फिर उसके आगे प्लस की, यानी बेसिकली वो जो ऑड टर्म होती है उसके साथ माइनस आता है, जो ऑड पावर होती है, यानी जो पावर मैं भी लिखता हूं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस 6 1 कॉम्बिनेशन, तो फिर हम लिखेंगे a ओवर x अंडर रूट 6 में से 1 चला गया। अब देखिए यहां से ना माइनस करते जाएंगे, जिस तरह 6 0 था तो 6 आ गया, और 6 में से 1 चला गया 5 आ जाएगा। और फिर आगे वाली टर्म जो है तो ये आपके पास है x ओवर a अंडर रूट इसकी पावर 1। अब देखिए यही चीज थी बेसिकली, ये जो दूसरी टर्म है ना इसकी पावर को देखना है, इसकी पावर 8 है तो बाहर माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, इसलिए यहाँ बेसिकली यहाँ माइनस आता है, वो माइनस आता है पावर 8 को, क्या माइनस यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट। फिर आगे क्योंकि इसकी पावर 2 बनेगी इसलिए आगे प्लस आएगा,
तो अगली जो टर्म है उसमें ये प्लस है, और फिर आप लिखेंगे 6 1 के साथ, फिर आगे लिखोगे 6 2 कॉम्बिनेशन, और फिर a ओवर x अंडर रूट, और इसकी पावर 6 में से 2 चला गया 4, और आगे दूसरी टर्म x ओवर a अंडर रूट, x ओवर a अंडर रूट और इसकी पावर 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसी तरह फिर आप, क्योंकि आगे फिर आठ वाली टर्म आनी है तो इसलिए माइनस आ जाएगा, तो फिर आप लिखेंगे 6 3 कॉम्बिनेशन m2, क्या लिखेंगे a ओवर x अंडर रूट, 6 में से 3 चला गया 3, और आपके पास आ जाएगा x ओवर a अंडर रूट, और क्या है नीचे 3 है तो इसकी पावर में क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा a ओवर x, यानी 6 में से 3 चला गया 3 आ जाएगा, और जो आगे वाली पावर है उसमें भी पावर जो चीज यहां होगी वो हम यहां पे लिख देंगे। फिर आगे लिखेंगे प्लस 6 4 कॉम्बिनेशन, अब 6 4 कॉम्बिनेशन के साथ अब क्या बनेगा, आगे प्लस आ रहा है तो इसलिए फिर यहां प्लस है। अब 6 4 कॉम्बिनेशन a ओवर x अंडर रूट, 6 से 4 चला गया 2, और फिर आप लिखेंगे x ओवर a अंडर रूट और इसकी पावर 4, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इसी तरह आगे प्लस है तो फिर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। जब माइनस लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 5 कॉम्बिनेशन, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा x ओवर a ओवर x, सॉरी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a ओवर x इसका अंडर रूट और इसकी पावर 6 में 5 गया 1, और फिर आ जाएगा x ओवर a अंडर रूट और इसकी पावर 5। लास्ट टर्म लिखेंगे प्लस 6 6 कॉम्बिनेशन, क्योंकि आखिरी n n कॉम्बिनेशन होता है तो आपके पास आएगा 6 6 कॉम्बिनेशन, और इसके साथ भी आपके पास क्या है 6 6 कॉम्बिनेशन में ना पहली टर्म के साथ a ओवर x अंडर रूट और 6 में से 6 गया यानी 6 में से 6, और फिर दूसरी टर्म जब आप लिखेंगे x ओवर a अंडर रूट और इसकी पावर 6। तो ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, ये पूरी की पूरी हमने ये बाइनोमियल थ्योरम की जो सीरीज है वो इस क्वेश्चन पे हमने अप्लाई की, और उसके मुताबिक ये सारा ओपन कर दिया, खोल दिया इस फार्मूले को। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। जब आप सिंपलीफाई करेंगे, आप सिंपलीफाई करते वक्त 6 0 कॉम्बिनेशन 1 होता है, 6 0 कॉम्बिनेशन 1 होता है, ये बेशक आप ओपन करके चेक कर सकते हैं, और कैलकुलेटर पे भी इसका ऑप्शन होता है फैक्टोरियल निकालने का, और अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो उस तरह आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है 6 0 कॉम्बिनेशन, ये 1 होता है। तो हमारे पास क्या बचेगी, ये वाली टर्म बचेगी। जब ये वाली टर्म बचेगी तो आप इसको लिख सकते हैं a ओवर x। अब मैं इसी चीज को लिख रहा हूं, अगर आप इस बात को समझें तो मैं यहां पे इसको लिख रहा हूं, ये बेसिकली इस तरह बनेगा a ओवर x अंडर रूट का मतलब है 1 ओवर 2 और होल की पावर 6। जब इसको आप कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसलिए फिर आप इसको लिख सकते हैं a की पावर 3 ओवर x की पावर 3, ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर 3 ओवर x की पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 3 ओवर x की पावर 3। तो ये क्या स्टूडेंट्स हमारे पास ये बन जाएगा। अब 6 1 कॉम्बिनेशन 6 होता है, कैसे 6 होता है मैं एक करके दिखाता हूं, बाकी आपने कर लेंगे कैसे होता है ये मैं इसका थोड़ा सा तरीका बता देता हूं आपको। ये है आपके पास 6 1 कॉम्बिनेशन, ये आप 7 चैप्टर के अंदर पढ़े ना फैक्टोरियल वाला फार्मूला, आप लिखते थे 6 कॉम्बिनेशन 1 इज इक्वल टू, जब इसको ओपन करते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर आगे होता है 1 फैक्टोरियल, क्योंकि n कॉम्बिनेशन r आप पढ़े हो ना, n कॉम्बिनेशन r n फैक्टोरियल
ओवर n माइनस r फैक्टोरियल फिर r फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है। ये हमारे पास होता है बेसिकली, ये फार्मूला होता है कॉम्बिनेशन का। और इसी कॉम्बिनेशन के फार्मूले को जब यहाँ पे अप्लाई करोगे, जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज आगे बनेगी। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आप देखिए 6 का फैक्टोरियल क्या बनेगा, 6 फैक्टोरियल, 6 में से 1 गया, 5 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। और इस 6 फैक्टोरियल को जब आप ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6.5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, ये कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, तो इसलिए 6 आ जाएगा। इस तरह 6 2 6 3 6 4 6 5 ऐसे आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह मैंने ये आपको बताया है, इस तरीके से ओपन करके सॉल्व। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी इसका बटन है, वहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो और वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 1 कॉम्बिनेशन 6 आ गया और a अंडर रूट और x अंडर रूट। इसको जब आप सॉल्व करोगे, जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये क्या आएगा, इसका बताता हूं तरीका, ये मैंने बता दिया। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो हमारे पास ये क्या आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करके बताता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, इसी को जब आप ओपन करते हैं तो आप देखिए हमारे पास क्या है, a अंडर रूट ऊपर a अंडर रूट की पावर 5, यानी a इसमें से कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा, a अंडर रूट की पावर 4 डिवाइडेड बाय x अंडर रूट की पावर 5 और x अंडर रूट, x अंडर रूट से कट गया तो बाकी बचेगा x अंडर रूट की पावर 4। जब इसको कट करेंगे, क्योंकि a अंडर रूट की पावर का मतलब है 1/2, जब इसको आप लिखेंगे a की पावर 1/2 इसकी पावर 4 और इसको आप लिखेंगे x की पावर 1/2 इसकी पावर 4, तो इसको जब आप कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। तो ये डिफरेंस हमारे पास टर्म क्या बनेगी, ये टर्म बनेगी a स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, ये आपके पास बनेगा। इसी तरह हम ओपन करते हैं 6 2 कॉम्बिनेशन को प्लस 6 2 कॉम्बिनेशन। अब 6 2 कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आएगा, अब 6 2 कॉम्बिनेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 6 2 कॉम्बिनेशन में यहां सॉल्व करके बता देता हूं। अब आप इसको उसी तरह जिस तरह मैंने अभी बताया था, 6 कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 में से 2 चला गया 4 फैक्टोरियल फिर 4 फैक्टोरियल। जब इसको आप ओपन करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6.5.4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2.1, ये कट हो गया तो ये आ जाएगा 3, तो कितना बनेगा 5 3 15। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 2 कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ये हमारे पास 15 आ जाएगा। अब ये 15 आया। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर a 4 था ना, और a अंडर रूट इससे कट हो गया, x अंडर रूट इससे कट गया, उसकी पावर कट गया, बाकी बचा a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर x अंडर रूट स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a ओवर x, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। फिर इसी तरह मैंने 6 3 कॉम्बिनेशन, अब 6 3 कॉम्बिनेशन को ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा। अब इसी तरह इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं 6 3 कॉम्बिनेशन को, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 6 3 कॉम्बिनेशन को भी आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि मैंने ये तरीका बताया है। और इसी तरह जब आप 6 3 कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन 3 क्या आएगा, और 6 3 कॉम्बिनेशन 3 जो है वो हमारे पास, इसको आप ओपन करें 6 3 कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास क्या आता है, 6 3 कॉम्बिनेशन। चलो मैं इसको देखता हूं, सॉल्व करके बताता हूं। तो हमारे पास है 6 कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, 6 में से 3 चला गया 3 फैक्टोरियल फिर 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 6.5.4.3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 321.3 फैक्टोरियल, ये कट हो गया 6 6 से कट गया 4 5 20, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला हिस्सा 6 3 कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा हमारे पास।
जब ये 20 आ जाएगा तो ये और ये आपस में काट हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 20 आंसर आएगा। यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा। तो इसी तरह फिर हम नेक्स्ट पे सॉल्व करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा, आप देखें 6-4 कॉम्बिनेशन, इसको भी आप ऐसे सॉल्व करेंगे। और मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं क्योंकि ये आप अब मैंने तरीका बता दिया है, आप इसी तरीके पे चलते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 6-4 कॉम्बिनेशन कितना आएगा, तो ये जैसे हमारे पास 15 आएगा। 6-4 कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 15 आएगा। आप देखिए यहाँ पे उलट चलेंगे, वहां पे देखिए जो स्क्वायर था ना, वो हमारे पास a स्क्वायर और x स्क्वायर है। अब यही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे a स्क्वायर अंडर रूट ऊपर स्क्वायर है, नीचे 4 है। अब x अंडर रूट इससे कट हो गया, a अंडर रूट इससे कट हो गया, बाकी 2 बचा। जब 2 बचेगा वो कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x ओवर a। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 15x ओवर a के। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 15x ओवर a के। अब इसी तरह जब आप 6-5 कॉम्बिनेशन ओपन करेंगे तो 6-5 कॉम्बिनेशन क्या होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था, 6-5 कॉम्बिनेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो 6-5 कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आएगा, तो वो भी इसी तरीके से इसको सॉल्व करें। जैसा कि मैंने बताया कि ये फार्मूला ओपन करते हैं, ये फार्मूला ओपन करने के बाद ये चीज आपके पास आ जाएगी। तो ये 6-5 कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 6-5 कॉम्बिनेशन 6 आ जाएगा। इसी तरह आपने सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी देखें, एक टर्म इधर से कट जाएगी, एक इधर से कट जाएगी, बाकी बचेगी x ओवर a, ये बचेगी x ओवर a अंडर रूट और इसकी पावर 4, ये बचेगी। एक कट गई ना, x एक कट गया, बाकी 4 बचा, एक अंडर रूट से कट गया, बाकी ये बचा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, x ओवर a इसकी पावर 1/2 होल की पावर 4, ये कट हो गया, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। और ऐसे ही जब आप 6-5 1 होता है, 6-6 कॉम्बिनेशन 1 होता है, और ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा x अंडर रूट ओवर a अंडर रूट की पावर 6। जब ये 6 बचेगा तो आपको पता है, आप इसको लिख सकते हैं x ओवर a इसकी पावर 1/2 होल की पावर 6, इसको कट करें 3 आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं x3 ओवर a3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, सिर्फ आपके पास आ जाएगा x3 ओवर a3, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसी चीज को आप लिखते हुए तो हमारे पास देखें, यही चीज हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, और यही हमने सॉल्व करना था, और यही डियर हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमारे पास a3 ओवर x3 माइनस 6a स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 15a ओवर x माइनस 20 प्लस 15x ओवर a, उलट था, यानी पहले a ओवर x था तो फिर x ओवर a, फिर माइनस 6a स्क्वायर ओवर x स्क्वायर था तो 6x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, फिर a3 ओवर x3 था तो वहां उलट x3 ओवर a3 यही आया। तो इसको हमने सॉल्व किया है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स कि बाइनोमियल थ्योरम के जरिए इसको सॉल्व करने की टेक्निक, कि अगर आप बाइनोमियल थ्योरम मेथड अप्लाई करेंगे किस तरह और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मजीद भी कई बात कहीं पे कोई स्टेप कोई टर्म समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।